साथियों नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करिए इंद्रपाल सिंह का। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपके समक्ष हाजिर हूं। कहा जाता है किसी देश, किसी राष्ट्र और किसी प्रदेश का अगर आपको विकास करना है तो विकास की वो सीढ़ी जो है वो है शिक्षा, ये एजुकेशन। शिक्षा ही वो सबसे बड़ा हथियार है, वो सीढ़ी है जिस पर चलकर अपने प्रदेश, देश को, राष्ट्र को विकास की ऊंचाई पर ले जाया जा सकता है। ऐसे ही आज के समय सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से खबरें तैर रही हैं कि भारत का एक प्रदेश है उत्तर प्रदेश, जो बड़ा प्रदेश है, राज्य है। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के 27,000 स्कूल बंद कर दिए जाएंगे और जब बंद कर दिए जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। जब 27,000 स्कूल बंद होंगे तो वहाँ के जो गरीब तबके के बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे, वो कहाँ पढ़ेंगे, क्योंकि उनके पास पैसा तो होता नहीं है। तो इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। नवभारत टाइम्स के अनुसार बेसिक शिक्षा विभाग ने कहा है कि 27,000 स्कूल बंद होने की जो बात कही जा रही है वो बिल्कुल निराधार है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अभय सिंह राठौर लखनऊ के हैं। उन्होंने कहा है जिन स्कूलों में 50 बच्चों से कम हैं उस स्कूल से दूसरे स्कूल में बच्चों को मर्ज किया जाएगा, मतलब शिफ्ट किया जाएगा। इसमें सोचने वाली बात यह है कि जैसे 2 स्कूल हैं और 2 स्कूलों को एक में अगर मर्ज किया जाएगा तो एक स्कूल तो बिल्कुल खाली हो गया। बेसिक शिक्षा की तरफ से ये कहा गया है कि नहीं, हम स्कूल बंद नहीं करेंगे, लेकिन जिन स्कूलों में बच्चे कम हैं उनको दूसरे स्कूल में शिफ्ट करेंगे। तो एक स्कूल खाली हो गया, उस स्कूल का क्या होगा? वो सरकार के अंडर रहेगा, उसमें क्या काम किया जाएगा, या कोई सरकारी इमारत बनेगी, उसमें और कोई विभाग लाया जाएगा? आपने जो बता दिया वो तो पब्लिक ने समझ लिया है कि 2 स्कूलों को एक में मर्ज कर दिया जाएगा। अब 2 स्कूल के बच्चे एक ही स्कूल में हो गए तो एक स्कूल तो खाली हो गया ना। तो ये समझने की बात है और मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा अधिकारी और उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर ये तय करें, क्योंकि स्कूल बंद करना ये समाधान नहीं है। सरकारी स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था सही हो और जो लोग हैं उनके मन में विश्वास पैदा करना कि नहीं, सरकारी शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, इसलिए वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजने का प्रयास करें और उसमें पढ़ाएं। हमारे देश में 2 तरह के लोग हैं, 3 तरह के कह लीजिए। एक गरीब, मिडिल क्लास और अपर, मतलब पैसे वाले। जो बेहद गरीब हैं और जो थोड़े गरीबों से ऊपर हैं जिनको मिडिल क्लास कहा जाता है, और जो पैसे वाले हैं। मिडिल क्लास और पैसे वाले तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते नहीं है, वो तो पढ़ाते हैं निजी स्कूलों में। और निजी स्कूलों की जो स्थिति है वो तो किसी से छुपी नहीं है भैया। वो तो अगर आपको पढ़ाना है अपने बच्चों को तो वो तो मनमाने तरीके से
अपना चार्ज लगाएंगे, और लगाते भी हैं। पढ़ाना है तो पढ़ाओ, नहीं तो और देखो कहीं। लेकिन सरकार से मेरा निवेदन है, शिक्षा व्यवस्था को इतना अच्छा करें ताकि जो गरीब तबके के लोग हैं वो अपने बच्चों को विश्वास के साथ में प्राथमिक विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों में भेजने का काम करें। अब खबर कहाँ पर आती है, गरीब लोग, जो गरीब तबके के लोग हैं या और लोग हैं, वो कहते हैं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होती नहीं है। अब जब सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है तो खामोखा अपने बच्चों को भेजें। वहाँ तो सिर्फ बताया जाता है कि मिड डे मील चल रहा है, बच्चे गए वहाँ 1 घंटे क्लास में बैठे, उसके बाद में भैया थाली लोटा लेकर आ जाओ, खाना खाओ। तो पढ़ाई कैसी है कैसी नहीं है वो किसी से छिपी नहीं है। सरकार को स्कूल बंद करने की बजाय सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था, टीचरों की व्यवस्था अच्छी करें ताकि हमारे प्रदेश के लोगों को विश्वास मजबूत हो और अपने बच्चों को उन स्कूलों में भेजें। एजुकेशन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, वो हम भारत का पड़ोसी एक छोटा सा देश है, हम बात करते हैं भूटान की। भूटान एक छोटा सा देश है और भूटान की जो शिक्षा व्यवस्था है वो इतनी मजबूत है, इतनी अच्छी है, चाहे एक गरीब मजदूर का बच्चा हो और चाहे एक उद्योगपति का हो या राष्ट्रपति का हो या मिनिस्टर का हो या डीएम का हो, पढ़ने सरकारी स्कूल में ही जाएगा। अगर वो बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है तो उस बच्चे को निकम्मा समझा जाएगा। जब शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी तब हमारे देश का विकास होगा, क्योंकि हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, वो हमारे प्रदेश का, हमारे देश का भविष्य है। और उन बच्चों का भविष्य बर्बाद ना हो, इस पर सरकार को शिक्षा के प्रति सजग रहकर काम करना चाहिए। जैसे दिल्ली में भी कुछ शिक्षा व्यवस्था अच्छी हुई है, इसी तरीके से हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था को अच्छा करने के लिए सरकारें प्रयास करें, क्योंकि सरकारी तो सबको नहीं मिलनी है, लेकिन कम से कम शिक्षा पाकर वो पढ़ाई लिखाई कर बिजनेस व्यापार में अपना हाथ बटा सकते हैं, उसको कर सकते हैं, तो सरकार के ऊपर बोझ नहीं रहेगा। ऐसे तो सरकारें 5 किलो पर व्यक्ति को राशन देती हैं, यह विकास नहीं है। विकास है बच्चों को, लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना, और शिक्षा देना ही सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। जैसे बिहार की जो युवा पीढ़ी है वो स्पष्ट कहती है, सरकार से मुझे राशन थोड़ी चाहिए, सरकार मुझे शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा दो। अगर मुझे शिक्षा मिलेगी ना तो मैं रोजगार तो ले ही लूँगा, सरकार से रोटी तो ले ही लूँगा। तो सरकार को इस तरीके से कदम उठाने चाहिए, न कि स्कूलों को बंद करना चाहिए। इस बात से अगर आप लोग सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, क्योंकि शिक्षा ही वो ऐसी चीज़ है जो जिस व्यक्ति को मिलती है वो शेर की तरह दहाड़ता है। नमस्कार, जय भारत, जय संविधान।